नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति विश्व गुरु भारत। कल शाम 8 बजे विश्व गुरु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को ये लेक्चर देने वाले हैं कि किस तरह से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हैदराबाद में 27 साल की एक डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार, फिर उसकी हत्या के बाद पूरा देश सकते में था। उसके बाद क्या हुआ कि झारखंड में बंदूक की नोक पे एक युवती को अपहरण किया गया और उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने एक डेटा जारी किया है। डेटा 2017-2019 तक सीमित है, लेकिन ये बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? पिछले 3 साल में यानी कि 2016 से लेकर के अब तक महिलाओं के अपराध में बढ़ोतरी आई है। यानी कि पिछले 3 साल में पूरे देश में महिलाओं के अपराध में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध का जो आंकड़ा है वो 3,59,849 है, जबकि 2016 में 3.38 लाख था और 2015 में 3.29 लाख था। अब आते हैं सामूहिक बलात्कार और हत्या के कुल आंकड़ों पर। यानी कि पूरे देश में सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या के जो कुल आंकड़े हैं उस पर चर्चा करते हैं। 2017 में महिलाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के 223 मामले दर्ज किए गए हैं। एक बार फिर सुनिए विश्व गुरु भारत की शानदार तस्वीर कि 2017 में महिलाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या के 223 मामले सामने आए हैं। प्रदेश स्तर पर सामूहिक बलात्कार के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो इस साल यानी 2019 में अब तक यूपी में गैंग रेप के सबसे ज्यादा यानी 64 मामले दर्ज किए गए हैं। असम में 27 दर्ज किए गए हैं, महाराष्ट्र में 26 दर्ज किए गए हैं, मध्य प्रदेश में 21 और दिल्ली में 2017 में 6 गैंग रेप के मामले सामने आए। अब आते हैं महिलाओं के अपहरण के आंकड़े पर। 2017 में 66,333 महिलाओं का अपहरण इस देश में हुआ है। एक बार फिर सुनिए मोदी दी के शानदार इनक्रेडिबल इंडिया की तस्वीर कि इस देश में 2017 में 66,333 महिलाओं का अपहरण हुआ है। राज्यों के स्तर पर इन अपराधों का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपहरण हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। रोमियो स्क्वाड याद आया जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था, योगी आदित्यनाथ ने लाया था। आते ही मंचलों को गिरफ्तार करेंगे, यह है तस्वीर। 2017 में यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपहरण हुए हैं। यहां महिलाओं के अपहरण और का अगर संख्या देखा जाए तो 14,993 मामले दर्ज हुए हैं 2017 में। 14,993 आंकड़े लिख लीजिए। जब कल फिर आएंगे भारत को विश्व गुरु बनाने तो प्रश्न करिएगा उनसे। इसके अलावा यहाँ के महिलाओं को उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की जितने भी श्रेणियां हैं सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। बजाओ ताली। अब आगे आते हैं। महाराष्ट्र में अगर महिलाओं के खिलाफ कुल हिंसा या कुल अपराध को अगर जोड़ा जाए, हर तरीके के अपराध को अगर जोड़ा जाए तो महाराष्ट्र इस पे दूसरे नंबर पे है। इसकी संख्या है 6,248। बिहार इस पे तीसरे नंबर पे है। सुशासन बाबू याद आए? नीतीश कुमार, हाँ याद आ रहे होंगे तो उनके आंकड़े सुन लीजिए, 6,182। झारखंड में रघुबर दास अभी चुनाव लड़ रहे हैं, 1,033 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि एनसीआरबी का डेटा है। तेलंगाना जहां पर हैदराबाद में मामला हुआ, जहां पर 27 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार फिर उसकी हत्या का मामला सामने आया, वहां पर 934 मामले दर्ज किए गए हैं। मिजोरम में अपहरण के एक भी मामले दर्ज नहीं हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये वाला डेटा, महिलाओं के खिलाफ अपराध का डेटा बहुत कम है। वही नॉर्थ ईस्ट जहां की महिलाओं को उत्तर भारत के लोग, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ऐसा मानते हैं कि वो जिस्म फरोशी करने यहाँ दिल्ली आती हैं या उत्तर प्रदेश या लखनऊ या मध्य प्रदेश आती हैं। वहां के महिलाओं के खिलाफ या वहां के समाज में इस तरह के अपराध नहीं है और हिंदी भाषी क्षेत्र में लगातार बलात्कार हो रहे हैं और लोग देखिए किस तरह की दुहाई दे रहे हैं। अब आगे आते हैं। महिलाओं पर बलात्कार करने का प्रयास एक अलग तरह का अपराध 2017 में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? इस दौरान बलात्कार के प्रयास के 4,152 मामले दर्ज किए गए हैं। अब आते हैं थॉमसन रैटोर्स फाउंडेशन के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने एक सर्वे कराया था उसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जहां पर महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। ये हिपोक्रेट सोसाइटी, हिपोक्रेट सरकार क्या, ये चरित्र आप देखिए, ये जो डेटा है ये बता रहा है। ये विश्व गुरु भारत का ग्लोबल तस्वीर है क्योंकि रेटर्स कोई देशी एजेंसी नहीं है, एक ग्लोबल एजेंसी है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में यौन हिंसा की जो दर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कितना है? नंबर 1 है भारत यौन हिंसा के मामले में, यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ अपराध जो टोटल अपराध है उसमें भी जो सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं वो भारत में ही दर्ज होते हैं। हर 3 मिनट में एक महिला कहीं ना कहीं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही होती है, लुट रहा होता है उसका सब कुछ, और ये समाज और सिस्टम बाद में राजनीति करता है। आज भी एनसीआरबी का ये डेटा आया है, मैं गारंटी कह सकता हूं किसी चैनल में प्राइम टाइम में इस पर चर्चा नहीं होगी, 1-2 चैनलों को छोड़कर। अब आते हैं निर्भया कांड के बाद
भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले घटने चाहिए थे जबकि बढ़े हैं, जबकि उस वक्त की सरकार ने कानून को सख्त किया था। लेकिन इस सभी सरकारों के लिए प्रश्न चिन्ह है और सभी राज्य सरकारों के लिए प्रश्न चिन्ह है कि निर्भया कांड के बाद इस देश में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले और ज्यादा बढ़े हैं। अब आते हैं कन्वेंशन रेट पे, जिसे हम कहते हैं कि जस्टिस रेट, या एक तरह से सामान्य भाषा में बोला जाए तो न्याय दर पे। तो 2017 में सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के 108 मामले लंबित हैं। सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के 108 मामले 2017 में लंबित हैं। महिलाओं के अपहरण के 14,406 मामले लंबित हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल मैन एंड वुमेन जेंडर इक्वालिटी के सर्वे के मुताबिक 24% भारतीय पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न करते ही हैं। अब आपको शौक नहीं लगा होगा, अगर नहीं लगा होगा तो आपके बीच की संवेदनाएं मर चुकी होंगी। अब आगे सुनिए, राज्य सरकारों की उदासीनता देखिए, क्योंकि ये जो मैटर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है, राज्यों का विषय होता है कि राज्य अपने जगह पर, अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में कम से कम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। राज्यों का पूरी तरह से विषय होता है, कानून बनाना ऑफकोर्स सेंटर का काम है। सुनिए इस पे क्या है। महिलाओं सुरक्षा के लिए स्थापित निर्भया, महिला के सुरक्षा के लिए स्थापित निर्भया फंड, जो कि निर्भया कांड के बाद स्थापित किया गया था, इसमें विभिन्न मदों में कुछ राज्यों में खाना पूर्ति की गई है खर्च के नाम पर, और कुछ राज्यों ने चवन्नी भी खर्च नहीं की। पैसा होने के बाद भी 5 पैसा नहीं खर्च किया गया है। इसमें लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं कि निर्भया फंड से कितने पैसे खर्च हुए हैं, उस पर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उस आंकड़े के अनुसार ये जो है सरकार का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है, नहीं तो कल को आप कह दें देशद्रोही है, देश के खिलाफ बोलता है। इसके अनुसार इस आवंटित धनराशि में से 11 राज्यों ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। जो कुछ आवंटित धनराशि है निर्भया फंड में, उसमें से 11 राज्यों ने 54 पैसा खर्च नहीं किया है। यह स्थिति है इस देश की। अब किसने कितना खर्च किया है ये भी फिगर देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य हैं जिसने नहीं खर्च किया, पहले इसको समाप्त कर लेते हैं। महाराष्ट्र, मणिपुरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के अलावा दमन और द्वीप में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। अब आते हैं कितने पैसे कौन से राज्य ने खर्च किए। दिल्ली 390 करोड़ रुपए इनके पास निर्भया फंड में थे, इन्होंने 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बजाइए ताली। अब आते हैं मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा महिला का बलात्कार यहां पर हुआ, पिछले बार का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर जाना जाए तो 119 करोड़ रुपए में से यहां की सरकार ने 3.93 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बजाइए ताली मामा के लिए। अब आगे चलते हैं, कर्नाटक 191.72 करोड़ में से 13.62 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना में 103 करोड़ रुपए में से 4.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 20.85 करोड़ रुपए में से 8.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बिहार में 22.58 करोड़ में से 7.02 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बोलिए सुशासन बाबू की जय, लगाइए नारे बीजेपी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये कोई भी हो सकता है, ये अपने घर की महिलाएं हो सकती हैं, पड़ोस की महिलाएं हो सकती हैं। इस पे आपकी उदासीनता सरकार की उदासीनता से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप नहीं बोलते, आप नहीं प्रश्न करते, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, गुजरात, मोदी जी का राज, सदियों से भाजपा की सरकार है। 70.04 करोड़ रुपए में से 1.18 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। 70 में से 1 करोड़ रुपए। अगर यही विधायक आवास बनाने के लिए पैसा आया होता तो घोटाला अलग से हो जाता, अलग पैसा मांग लिया जाता, कम पड़ जाता बजट। यह स्थिति इस देश की सरकारों की, इस देश के नेताओं की, इस देश के रहनुमाओं की, जो आपका प्रतिनिधित्व संसद में और विधानसभाओं में कर रहे हैं। तमिलनाडु में 190 करोड़ रुपए में से सिर्फ 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, 6 करोड़ रुपए। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां भी चुनाव होने वाले हैं। 75.70 करोड़ रुपए में से 3.92 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ममता जी सब भालोबाछी। आगे चलते हैं, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। अभी तक संसद के दोनों सदनों से एक एक प्रश्न महिला सुरक्षा को लेकर पूछा गया है। महिला सुरक्षा को लेकर महज एक प्रश्न पूछा गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में 2 प्रश्न महिलाओं से सुरक्षित पूछा गया है। भारत विश्वगुरु बन रहा है। आगे तस्वीर देखिए, पिछले सत्र में अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये एनसीआरबी का डेटा है, अलग अलग वेबसाइट से मैंने रिसर्च किया है। जाहिर आपको अच्छा नहीं लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने आप से, अपने समाज से और अपने नेताओं से प्रश्न करना जरूरी समझें और प्रश्न करते रहें, बोलना ही होगा। आज रवीश कुमार का जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं देते हुए इसको मैं कोट कर रहा हूं। और ये रिसर्च आज के दिन बहुत खास हो जाता है, ऐसा काम करना, इस तरह की पत्रकारिता करना। धन्यवाद।